नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल से रिलेटेड। मोबाइल आजकल हमारी ज़िंदगी की लाइफ़लाइन बन चुका है और इस पे ही हम बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं। मोबाइल के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। पर कई बार ऐसा क्षण आता है जब हमें अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ता है किसी कारणवश। तो जब हम अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और क्योंकि आजकल हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ है वो सिर्फ मोबाइल और केवल मोबाइल से जुड़ी हुई है। तो इसलिए जब आप मोबाइल नंबर चेंज करें तो हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपके किसी मित्र ने, घर वाले ने अगर अभी रिसेंटली अपना मोबाइल नंबर बदला है, तो ये वीडियो आप उससे बिल्कुल शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है कि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूं। ये साइबर सुरक्षा के अंदर मेरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब अपना मोबाइल नंबर बदलेंगे तो आपको किन-किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी हम अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो हाँ, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार, आपका पैन नंबर, इनकम टैक्स, ठीक है? उसके अलावा जो आपके पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, लगभग हर चीज़ आपकी आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट है। और इसमें अगर आपने कभी अपना मोबाइल नंबर बदला, इसके अलावा आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, लगभग सभी कुछ आपके मोबाइल से ज़रूर कनेक्ट होता है। जब भी आप कभी कुछ कनेक्ट करते हैं और उसके अलावा आप कुछ ऐप डालते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं अपने मोबाइल में, तो वो भी आपके मोबाइल नंबर से ही चल रही होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये बहुत इसलिए आपका मोबाइल नंबर आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अब आप उस मोबाइल नंबर को बदलने जा रहे हैं। तो जब आप बदलने जा रहे हैं या आपने रिसेंटली बदला है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर कर लें। सबसे पहला काम जो है, क्योंकि आप अगर ये देखें कि आपका जो मोबाइल होता है, जब आपने मान लीजिए व्हाट्सएप अकाउंट बना रखा है अपने मोबाइल से, तो मोबाइल क्या करता है हर कुछ दिन पे आपका बैकअप लेता रहता है और आपकी जितनी भी चैट होती है वो उस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी स्टोर्ड रहती है। तो जब भी अगर मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है, वो बंद करा दिया आपने, तो कंपनियां क्या करती हैं आज की डेट में, 3 महीने तक अगर आपका प्रीपेड नंबर है तो 3 महीने तक आपने रिचार्ज नहीं किया तो वो उसे बंद कर देती हैं। और जब 3 महीने तक रिचार्ज नहीं किया, वो बंद हो गया, उसके 2 या 3 महीने के अंदर वो नंबर किसी दूसरे को इशू कर दिया जाता है। तो जब वो किसी और को इशू कर दिया जाता है और वो अपने मोबाइल में डालता है, तो वो पूछता है कि आप बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं। वो इंसान अगर हाँ करता है तो जितना भी मोबाइल में आपने अपने बैकअप रखा हुआ था, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स थे, जो फोटोग्राफ्स थी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो किसी को भेजी है, कुछ है, तो इस प्रकार की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी उसके मोबाइल में चली जाएगी। और अगर कोई बंदा ऐसा हैकर हुआ, खास तौर पे उसके हाथ अगर आपका ऐसा सिम लग गया, तो उसके लिए तो चांदी चांदी है और वो आपके सभी बैंक खाते खाली कर सकता है। न केवल बैंक खाते खाली कर सकता है, वो आपको स्टॉकिंग भी कर सकता है, आपकी फ़ोटो का भी मिसयूज़ कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी मिसयूज़ कर सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स का भी मिसयूज़ कर सकता है। और जैसा कि आजकल कई जगहों पे होता है कि भई किसी का मोबाइल नंबर कॉल करके कि भैया मेरे को पैसे चाहिए। अब जब आदमी देखेगा कि वो आप ही का नंबर है, क्योंकि आपने लोगों को बताया नहीं होगा कि भई मैंने ये मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, तो उसका यूज़ करके वो लोगों को से पैसे भी माँग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, तो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो चलिए जानते हैं ये सारी बातें। सबसे पहले तो अगर आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको जितनी भी ऐप आपके फ़ोन में पड़ी हुई हैं, उन सब में से सारा बैकअप पहले आप अपने कंप्यूटर या किसी स्थान पे ले लें, मोबाइल में ले लें अपने, और उसके बाद उस अकाउंट से, उस पर्टिकुलर मोबाइल से जो कनेक्ट अकाउंट है, वहाँ से सारे बैकअप को डिलीट कर दें और आपका अकाउंट को भी डिलीट कर दें। जैसे व्हाट्सएप अकाउंट होता है, उसमें डिलीट की ऑप्शन आती है। आपका जो ट्विटर अकाउंट होता है, अगर वो किसी मोबाइल नंबर से कनेक्ट है तो उसमें ज़रूर बदल लें, जो आपके सोशल मीडिया हैं। ऐसे ही आपका जो फ़ोन पे, पेटीएम है, अगर वो बैंक से कनेक्ट है तो उसका भी मोबाइल नंबर बदल लें। अपने बैंक खाते में जाके उस अकाउंट को ज़रूर चेंज कर दें, उस मोबाइल नंबर को बदलने से पहले। ये सारे काम आप पहले करें। आप एक नया फ़ोन नंबर जो लेना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। जब आपका वो सब जगह पे हो जाए चालू, उसके बाद ही आप अपना पुराना नंबर बंद करें। और
डीलिंक करना है आपको, उसमें आपको आपका जो आधार नंबर होता है उससे भी आपको डीलिंक करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होती है। ओटीपी आपके आधार पे ही आता है, अगर उसके पास आधार नंबर है आज की डेट में बड़े आराम से मिल जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ ही समय पहले आईसीएमआर का डाटा, जो कोविड वैक्सीनेशन का डाटा है, वो लीक हो गया था और वो मार्केट में सेल के लिए था। तो जो हैकर्स होते हैं वो ऐसा डाटा खरीद लेते हैं। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका नाम, आपकी सारी डिटेल उसके अंदर अवेलेबल है। जैसे ही अगर आपका उसका फ़ोन नंबर आपके हाथ लग गया, तो वो आपका हर चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है। आपके नाम लोन ले सकता है, आपके नाम कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत संभाल के करने की आवश्यकता है। पहला काम मैंने आपको बताया कि जहाँ-जहाँ भी आपने नंबर दे रखा है, ख़ास तौर पे आपके बैंक खाते, पैन नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉगिन, ठीक है? उसके अलावा आपका गूगल का अकाउंट होगा या आपका कोई भी मेल अकाउंट है, सोशल मीडिया के जितने अकाउंट हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर और क्या नाम है, इंस्टाग्राम, उन सब पे से आप उस मोबाइल नंबर को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले बैकअप लीजिए। बैकअप लेने के बाद उन अकाउंटों को डिलीट करिए उस मोबाइल नंबर से। आप अपना जो नया अकाउंट है उस पे बना लीजिए, और जितने भी आपके मित्र, दोस्त, यार, फैमिली मेंबर्स जो हैं, आप उन सबको एक स्पेशल मैसेज बनाइए और वो हर एक इंसान को ज़रूर भेज दीजिए कि अब से मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहेगा, आप प्लीज़ मुझे इस पे ही कॉन्टैक्ट करें। जो भी डिटेल भेजनी है आप मुझे वहीं पर भेजें। बैंक खाते में आप इंश्योर कर लें कि आपका जो बैंक खाता है वो आपके नए मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो गया है। उसके लिए आप उसमें कोई भी एक ट्रांजैक्शन करके देखिए, उसका जो मैसेज है आपको नए अकाउंट पे आना चाहिए। जब वो हो जाता है, उसके बाद ही आप अपना अकाउंट बंद करें। इसीलिए आधार में भी आप जाके, अगर आपका ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप आधार सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर अवश्य बदलवा लें देने से पहले। क्योंकि कई लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है कि आधार बेस एबीएस करके एक ऑप्शन होती है, उसमें 10,000 रुपये प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं आधार से, और कुछ लोगों के खाते से वो पैसा निकल गया। उसमें वैसे तो बायोमेट्रिक मैंडेटरी होती है, पर फिर भी मोबाइल के ओटीपी से और इस प्रकार से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं लगातार। तो आपने उसका अपना बैकअप भी डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, आपको सब जगह पे बदलना भी ज़रूरी है, और उसके बाद आपको लोगों को इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो आपका खाता है, जो मोबाइल नंबर है आपने वो बदल लिया है, और अब आपका नया मोबाइल नंबर ये है, आप उसी के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन आए। और आपका जो जीमेल का अकाउंट होता है, क्योंकि उसका जो पासवर्ड रीसेट की ऑप्शन होती है वो भी आपके वो मोबाइल से हो जाती है, तो इसलिए वो मोबाइल नंबर भी आप अवश्य बदल लें। और जब भी मोबाइल स्वाइप करें, सबसे पहले ओल्ड डाटा को ज़रूर डिलीट कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी के बाद आप जाके अपना नया मोबाइल चालू करें। अगर इस विषय में आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं आपको देता रहूं। धन्यवाद।